हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम रितु है और मैं कर रही हूँ एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन। मैं लाइब्रेरी में ही पढ़ाई करती हूँ और अभी मैं लाइब्रेरी में अपने बैग से वो पेन वगैरह निकाल रही हूँ और मैं अभी लाइब्रेरी पहुँच चुकी हूँ। तो मैं बस अभी वही कर रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा टेबल पे सामान बिखरा हुआ पसंद नहीं है। जितना मुझे चाहिए होता है पेन वगैरह उतना ही निकालती हूँ, ज़्यादा सामान नहीं निकालती। उसके बाद सामान निकालने के बाद मैं बना रही हूँ अपनी टू डू लिस्ट, क्या क्या मैं आज पढ़ने वाली हूँ। तो मैं बस उसी की टू डू लिस्ट बना रही हूँ। ये थोड़ा कैमरा ब्लर हो गया है क्योंकि मुझे पता नहीं था, शूट करते टाइम मैंने देखा नहीं, टू डू लिस्ट बनाने में बिज़ी थी इतनी, तो मैं वही बना रही हूँ। सारे टारगेट तो मेरे नहीं हो पाते हैं पूरे, कभी कभी एक दो रह जाते हैं, लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अपने सारे टारगेट पूरे कर लूँ। तो बस देखते हैं कितने कर पाते हैं, अभी तो शुरू ही कर रहे हैं। तो अभी मैं अपना पहला टारगेट शुरू करने जा रही हूँ, जो कि है मैथ प्रैक्टिस करना। मैं सुबह सुबह मैथ प्रैक्टिस ही करती हूँ। कुछ लोग कैलकुलेशन पहले करते हैं, लेकिन मैं कभी कभी कैलकुलेशन पहले कर लेती हूँ, कभी कभी मैथ प्रैक्टिस कर लेती हूँ। तो मैथ प्रैक्टिस में मैं 3 दिन जो है ना वो अर्थमेटिक करती हूँ और 3 दिन एडवांस करती हूँ। अभी मेरा एडवांस का टाइम है, जो कि मैं कोऑर्डिनेट चैप्टर कर रही हूँ। मैं एडवांस मैथ मेरी हो गई है, लेकिन कोऑर्डिनेट चैप्टर जो छोटे छोटे चैप्टर हैं वो मैंने सोचा था बाद में कर लेंगे, क्योंकि वो वन शॉट से ही हो जाते हैं। मैंने आदित्य सर का वन शॉट लिया था, उससे ही मैंने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। तो अभी मैं उसी का रिवीजन कर रही हूँ बुक से। और ये मैंने जो है ना नोट्स बना रखे हैं, थोड़े ही बनाए हैं क्योंकि मुझे क्वेश्चन नोट करना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। मेरे पास बुक तो है ही, तो क्या अलग से क्वेश्चन नोट करूँ। तो उसमें मैं फार्मूलाज वगैरह लिख लेती हूँ और उसके बाद उन्हें रिवाइज़ करती हूँ। उसके बाद मैं बुक से प्रैक्टिस कर लेती हूँ। इससे मेरा टाइम बर्बाद भी नहीं होता, और क्वेश्चन नोट करना फिर उन्हें सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन अब आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप वो ज़रूर करना। तो ये मैंने जो है ना कॉन्सेप्ट की छोटी सी नोटबुक सी बना रखी है, जो जो कॉन्सेप्ट होते जाते हैं मैं उस पर टिक लगा देती हूँ। और मेरा पहला टारगेट पूरा हो गया है, तो मैं अभी उस पर टिक लगा रही हूँ क्योंकि बाद में मैं भूल जाती हूँ टिक लगाना। मेरा सेकंड टारगेट है वोकैब, जो कि मैं अभी वोकैब लर्न कर रही हूँ। पहले ब्लॉग में तो मैं पीछे से लर्न कर रही थी, अब मैं आगे से लर्न कर रही हूँ फर्स्ट से। मेरे 700 कंप्लीट हो गए हैं, तो मैं उन्हीं को रिवाइज़ कर रही हूँ। अभी मुझे 2-3 बार मैं इनको कर चुकी हूँ, तो मुझे इतना टाइम नहीं लगता है। लगते होंगे 30 मिनट मेरे हो जाते हैं, मतलब रिवाइज़ कर लेती हूँ मैं। 30 मिनट तो रिवीज़न को देती हूँ, और ऐसे ही 45 मिनट हैं, 50 मिनट हैं, ऐसे मैं अगले वोकैब के OWS लर्न कर लेती हूँ। पहले मैं OWS ही लर्न करूँगी, उसके बाद साइनो एंटो, फिर ईडियम फ्रेजेस करूँगी, क्योंकि OWS ना ज़्यादा ही आ रहे हैं और साइनो एंटो भी। ईडियम फ्रेजेस थोड़ी कम आते हैं, 1-2 ही कभी कभार आते हैं, लेकिन इससे जो है ना OWS कर लूँगी तो उसमें दिक्कत नहीं होती है साइनो एंटो में, क्योंकि वर्ड्स तो सेम ही रहते हैं ना, मीनिंग भी सेम ही रहता है। तो इसकी वजह से, और सारी चीज़ों को साथ लेके चलेंगे तो कंफ्यूजिंग हो जाता है और बहुत टाइम भी लग जाता है। एक देखो मैंने OWS पहले किए, तो मैंने 700 मैंने कर लिए हैं थोड़े ही टाइम में। और अगर मैं जैसे साइनो एंटो करती, फिर ईडियम फ्रेजेस 15 करती और फिर OWS करती, वो भी सही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मुझे पहले OWS ही करना चाहिए। और मैं थोड़ी बहुत कर भी चुकी हूँ साइनो एंटो, 500 तक तो हैं मेरे, ईडियम फ्रेजेस भी हैं ठीक-ठाक। तो मैं सोच रही थी कि पहले एक-एक करके कंप्लीट कर लूँ अच्छे से। मैं ब्लैक बुक पढ़ चुकी हूँ एक बार अच्छे से, तो एक बार और अच्छे से कर ले रही हूँ। तो मैं बस वही रिवाइज़ कर रही हूँ, ट्रिक्स जो लिखी हैं, तो रिवाइज़ करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और चीज़ें भी जल्दी याद हो जाती हैं। तो मैं वही कर रही हूँ अभी। मुझे बोल बोल के याद करना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि दिमाग में चीज़ें जाती हैं, और ऐसे चुप बैठ के याद करो ना तो पता ही नहीं चलता, दिमाग ही डाइवर्ट हो जाता है इधर उधर, कुछ और ही सोचने लगते हैं ब्लैक बुक की जगह। तो इसकी वजह से मैं बोल बोल के याद करती हूँ कि मेरा माइंड वहीं पे रहे। तो मैं अभी वही रिवाइज़ कर रही हूँ। ये रिवाइज़ करने के बाद मैं 100 अलग से करूँगी, जिससे मेरे 800 कंप्लीट हो जाएंगे OWS। जैसे भी इसमें 1800 तक ही हैं, जल्दी ही हो जाएंगे।
इसके बाद मैं टारगेट पे टिक लगा रही हूँ, क्योंकि फिर मैं भूल जाती हूँ लगाना, याद ही नहीं रहता, इसकी वजह से हाल की हाल लगा लेते हैं। इसके बाद मैं कर रही हूँ अपनी कैलकुलेशन प्रैक्टिस। इसके बाद अभी मैं कर रही हूँ कैलकुलेशन प्रैक्टिस, तो उसमें मैं स्क्वायर, टेबल्स और क्यूब और अंडर रूट वगैरह और जो भी सर ने कैलकुलेशन करा रखी है उसका रिवीजन करूँगी। मैं आज न्यू नहीं क्लास लूँगी, वो मैं एक दिन छोड़ के ही लेती हूँ, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है ना रिवीजन करने के लिए, तो एक एक दिन रिवीजन करना चाहिए उसको। उसके बाद नई क्लास लेनी चाहिए, जब तक पुराना वाला पूरा रिवाइज नहीं हो जाता। तो अभी मैं स्क्वायर लिख रही हूँ। यहाँ पे थोड़े से मैं भूल जाती हूँ, मतलब 41 से मैं थोड़े से भूल जाती हूँ, क्योंकि वहाँ से ना मुझे ट्रिक याद है और ट्रिक ही दिमाग में रहती है, तो फिर ट्रिक जो है ना लाइन वाइज है, तो मैं दिमाग से निकल जाता है। अगर अलग से कोई 48 49 ऐसे पूछ देना तो थोड़ा दिमाग में नहीं आता है इतनी जल्दी। वैसे मुझे 49 का याद है, 2401 है। और उसके बाद मैंने अपनी कर ली है कैलकुलेशन प्रैक्टिस। बाद में मैं लिख रही थी टेबल, जो कि मैं लास्ट में लिखती हूँ, क्योंकि उससे मेरा मोटिवेशन डाउन हो जाता है। ये मैंने जो है ना पिछली जो नोट्स बनाए हैं वही हैं, फ्रैक्शन सर ने लिखवाई थी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जैसे 25 की परसेंट फ्रैक्शन पूछते हैं, 20 की फ्रैक्शन पूछते हैं, डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं कभी कभी, तो इसलिए। उसके बाद टिक लगा के टारगेट में नेक्स्ट टारगेट शुरू कर रहे हैं, वो की है मॉक मिस्टेक की जो कॉपी है मेरी, उसको रिवाइज़ करना। तो मैं अभी वही कर रही हूँ। जो मैंने पिछला जो मॉक लगाया था 27 मॉक था मेरा सेक्शन वाइज, तो मैं उसी को पहले रिवाइज़ करूँगी। उसके बाद 2 मॉक लगाऊँगी 28 और 29 का। अभी मेरे पास एक ही फ़ोन है, तो मैं आपको दिखा नहीं सकती और नंबर भी नहीं डाल सकती, क्योंकि इतने अच्छे आते नहीं हैं। लेकिन आने लगेंगे, जब मैं ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगी तो नंबर भी अच्छे आने लगेंगे। जैसे मेरे आ जाते हैं 29 30 ऐसे आ जाते हैं, मुझे और चाहिए भी 45 प्लस चाहिए, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी मैथ्स ही रहा है, तो इतने से मैं सेटिस्फाई होने से रही। मुझे और नंबर चाहिए, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगी। और उसके बाद मेरे टारगेट 3 4 हो चुके हैं कंप्लीट।